दोस्तों इस साल के आईपीएल में एक बहुत कमाल की चीज ये हुई है कि अगर किसी टीम के पास 16 अंक है ना तो उसके बावजूद भी वो टीम बाहर हो सकती है। अब ये कैसे होगा ये तो हम आपको रील में समझा दूंगा किसी में, लेकिन हाल फिलहाल में बात यह है कि कोलकाता की टीम भी क्वालिफाई कर सकती है। मतलब यहां पर आपको फिर वही दो चीज देखने मिलेंगी कि भाई चेन्नई की टीम तो करेगी एक्सपेरिमेंट, लेकिन कोलकाता की टीम करेगी कोशिश पूरे 110% इस मैच को जीतने की। और अगर कोलकाता ये मैच जीत जाती है तो क्वालिफाइंग रेस में अभी भी शामिल रहेगी। तो इस मैच में देख लेते हैं कि चेन्नई क्या एक्सपेरिमेंट कर सकती है और इसके बाद में ऐसे कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपको स्मॉल लीग में आराम से जिता देगा। ग्रैंड लीग में किन खिलाड़ियों पर आपको रिस्क लेना है, क्योंकि इस मैच के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की जो ऑप्शंस है ना वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा ही लिमिटेड ऑप्शंस है। तो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, वीडियो को ध्यान से देख लेना। इसके बाद अपना कॉम्बिनेशन बनाने निकलोगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि एक शानदार कॉम्बिनेशन तैयार कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले कुछ जरूरी चीजों में काम यह है कि अगर नए हो, पहली बार हमसे मुलाकात हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल पे रहोगे तो विकास सिंह राजपूत से आप लोगों की मुलाकात होती रहेगी बार बार। और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्राउंड पर चल क्या रहा है, इस मैदान पर क्या हुआ है पहले और क्या हो सकता है अब। मैच जो खेला जाएगा ये होगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में। ईडन गार्डन कोलकाता की अगर हम बात करें तो ग्राउंड तो ठीक ठाक है, लगभग 65 से 70 मीटर की बाउंड्री आपको देखने मिलती है, लेकिन यहां की जो आउटफील्ड है ना वो बहुत तेज है। पिच चाहे जैसा भी हो लेकिन आउटफील्ड इतनी बढ़िया है कि अगर आप लोगों ने पावर प्ले जो सर्किल है ना 30 यार्ड सर्किल अगर उसको क्रॉस कर दिया ना फिर तो 4 रन मिलना तय है। ऐसे में चाहे पिच कितना भी मुश्किल हो यहां पर 170 180 बहुत आराम से बन जाता है। अगर पिछले ही मैच की बात करूं विकेट उतना अच्छा नहीं था, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा स्कोर हमने दोनों टीमों की तरफ से देख लिया था। अब वैसे तो दोस्तों यहां का पिच नॉर्मली बैटिंग फ्रेंडली देखने मिल जाता है, लेकिन अगर पिच में कोई बदलाव होगा तो उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम वो जगह है जहां पर आपको टॉस के बाद के सारे अपडेट मिलते हैं, चाहे वो प्लेयर्स के रिटेंशन के बारे में हो या फिर प्लेयर के रिप्लेसमेंट के बारे में हो या फिर हो दोस्तों कि कौन सा प्लेयर कितने ओवर की गेंदबाजी कर सकता है, किसको बाहर बिठाया जा सकता है। सारी चीजें हम टॉस के बाद टेलीग्राम पे क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी है, कॉमेंट सेक्शन में भी है, क्लिक करो और जाकर ज्वाइन कर लो। इसके बाद दोस्तों अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि इस मैदान पर हुआ क्या है। अभी तक टोटल मैचेस हो चुके हैं 100, जिनमें से 57 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अब इस मैदान का एवरेज स्कोर 170 है। लास्ट जो मैच खेला गया था उसमें कोलकाता ने 206 बनाया और राजस्थान बहुत क्लोज चली गई थी, बहुत ज्यादा क्लोज, 205 कर लिया था, हालांकि जीत नहीं पाई। और इस मैच में इतना जबरदस्त कोइंसिडेंस हुआ था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक खिलाड़ी, वो चेन्नई वाला मैच हुआ था, सबको याद है चेन्नई वाला मैच जो बेंगलोर से चल रहा था, और एक ये वाला मैच जो कोलकाता से चल रहा था। ये दोनों मैच इतने सिमिलर रहे, इतने ज़्यादा सिमिलर रहे थे। आप बिल्कुल ध्यान से अगर आप लोगों ने देखा, इस मैच में भी एक खिलाड़ी 94 रन बनाकर आउट हो गया था। चेन्नई वाले मैच में भी एक खिलाड़ी 94 रन बनाकर आउट हो गया था लास्ट में जाके, ठीक है। और उसके बाद आया था शिवम दुबे नाम का बल्लेबाज। शिवम दुबे नाम का बल्लेबाज ना तो वो मैच जिता पाया था और शिवम दुबे नाम का बल्लेबाज ना तो ये मैच जिता पाया था। मतलब इतना जबरदस्त कोइंसिडेंस था इस मैच के अंदर। अब स्कोर करने वाले प्लेयर कौन थे? आंद्रे रसेल नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे जिन्होंने 57 किया। रियान पराग 95 रन बनाए थे नंबर 4 पर बैटिंग करके। पावर प्ले में 1 विकेट आया था, पावर प्ले में 2 विकेट आए, 55 का स्कोर पार हो गया था। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि 50 रन यहां पे बन जाते हैं आराम से, ठीक है। फास्ट बॉलर्स को टोटल मिले 5 विकेट, स्पिनर्स को इस मैच के अंदर 6 विकेट मिल गए थे। हर्षित राणा को 2 मिले, 2 वरुण चक्रवर्ती को मिले, 2 मोइन अली को मिले और 1 विकेट मिला था रियान पराग को। अब इसके पहले जो मैचेस हुए उनमें क्या हुआ, 198 बना, ठीक है, यहां पे 238 बना, यहां पे 174 बना और यहां पे 200 बना। मतलब इस मैदान पर 200 तो बहुत आराम से आपको देखने मिल जाता है। और जब इतना बड़ा स्कोर आएगा ना तो एक प्लेयर आपको ऐसा स्कोर करके देगा, जैसे शुभमन गिल ओपन करते हुए 90, निकोलस पूरन नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 87, नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए वेंकटेश अय्यर 60 रनों का स्कोर और अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 56 रनों का स्कोर। तो बहुत हद तक पहली इनिंग से टॉप 3 से एक अच्छे स्कोर के चांसेस है। सेकंड इनिंग में क्या हुआ है, 159 बना था यहां
120 बना, 177 बना और 234 बना। ऐसी कोई खास कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई कि हर बार 200 या 170 बन रहा हो, लेकिन स्कोर करने वाला प्लेयर यहाँ पे नंबर 3 का प्लेयर था, यहाँ पे नंबर 6 का प्लेयर था, यहाँ पे विराट कोहली ओपन कर रहे थे और यहाँ अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहे थे। चूंकि पहला विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाता है, इस वजह से उम्मीद यही है कि 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर आपके लिए बहुत अच्छा है। 53 पे 2, 33 पे 3, 60 पर 1 और 80 पे 0। मतलब हर एक मैच, सिर्फ एक ये वाला मैच ऐसा गया और एक ये वाला मैच जिसमें 50 रन नहीं बन पाए पावर प्ले में। तो आप 50 रन तो बहुत आराम से यस करके खेल सकते हो। अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर किसी दूसरी जगह भी खेल रहे हो ना, तो वहां पर भी आप 50-52 रनों का स्कोर यस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फास्ट बॉलर्स ने यहां पे निकाले 7 विकेट, स्पिनर्स को मिले 4। यहां पर फास्ट बॉलर्स ने निकाले 8 विकेट, स्पिनर्स को मिले 2 विकेट जो कि सेकंड इनिंग में मिले थे। यहां पर 9 विकेट निकाले थे फास्ट बॉलर्स ने, स्पिनर्स को 6 विकेट, जिसमें सेकंड इनिंग में स्पिनर को ज्यादा विकेट मिले। यहां पर 5 विकेट निकाले थे फास्ट बॉलर्स ने और 6 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। मतलब फास्ट बॉलर्स के खाते में विकेट ज्यादा है और जो स्पिनर को विकेट मिले हैं ना, वो सेकंड इनिंग में ज्यादा मिले हैं। ये वाला मैच देख लो, चाहे ये वाला मैच देख लो, चाहे ये मैच देख लो, चाहे लास्ट मैच जो हुआ था ना, उसमें भी वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली के मिला के 4 विकेट स्पिनर ने निकाले थे और वो सेकंड इनिंग में आए थे। पहली इनिंग में स्पिनर को 2 ही विकेट मिले। तो अगर आपको स्पिनर्स को ट्राई करना है, अगर अपनी टीम में स्पिनर्स को प्रायोरिटी देनी है, तो सेकंड इनिंग में दे सकते हो, पहली इनिंग में मत दीजिएगा। ठीक है। अब विकेट निकालने वाला प्लेयर था वैभव अरोरा, 1 विकेट निकाला। प्रसिद्धि कृष्णा और राशिद खान ने विकेट निकाले। प्रसिद्धि कृष्णा मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, राशिद खान भी मिडिल ओवर्स में ही गेंदबाजी करते हैं। हर्षित राणा डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, 2 विकेट आए। शार्दुल ठाकुर पावर प्ले और डेथ ओवर, आकाशदीप पावर प्ले और डेथ ओवर में दोनों जगह गेंदबाजी करते हैं। जीशान अंसारी मिडिल ओवर्स में, वरुण चक्रवर्ती पावर प्ले के बाद आते हैं, वैभव अरोरा ये पावर प्ले में नजर आते हैं आपको, कुणाल पंड्या ये आपको मिडिल ओवर्स में नजर आते हैं और सुनील नारायण भी मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए मिल जाते हैं। तो बहुत हद तक अगर देखा जाए तो पावर प्ले, मिडिल ऑर्डर, डेथ ओवर लगभग सभी का बराबर का परफॉर्मेंस रहा इस मैदान के ऊपर। ऐसा नहीं हुआ कि या तो सिर्फ पावर प्ले को विकेट मिल रहे हो या सिर्फ मिडिल ओवर्स में या सिर्फ डेथ ओवर में, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ हर एक पोजीशन के गेंदबाजों को विकेट मिले हैं। तो आपको यहां पे थोड़ा सा रिकॉर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। जिसका रिकॉर्ड बेहतर है उसको टीम में पटक लेना, वो आपको विकेट निकाल कर देगा। अगर मैं यहीं से कोलकाता के ही कॉमन नाम आपको बता दूं तो वैभव अरोरा यहां थे, वैभव अरोरा यहां थे, यहां हर्षित राणा थे, यहां पे सुनील नारायण थे और यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोरा थे। और जो पीछे हम मैच हमने देखा था उसमें आपको मिले थे हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली। मतलब सभी गेंदबाजों का लगभग 2-2 बार नाम हम देख चुके हैं। अब आते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड पे कि दोनों टीमें जब पिछली बार आमने सामने हुई तो कौन ने बेहतर खेला था। तो भाई चेन्नई ने 103 बनाया था, कोलकाता ने बहुत आराम से 107 कर लिया था, जिसमें शिवम दुबे का 31 था, वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट मिले, नारायण को 3 मिले थे और सुनील नारायण ने 44 रन का स्कोर भी किया था। इसके पहले पिछले साल जिसमें तुषार देशपांडे, जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्मेंस था, लेकिन ये दोनों प्लेयर अभी खेल नहीं रहे। जडेजा को 3 विकेट मिले थे, वैभव अरोरा को 2 थे और श्रेयस अय्यर ने 34 रनों का स्कोर किया था, जो कि इस टीम में अभी मौजूद नहीं है। अभी दोस्तों अगर आप लोग ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो ना, अगर ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो तो भैया विजन 11 एप्लीकेशन से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है और जितने कम कंपटीशन में खेलने का मौका मिलता है ना, वहीं ट्राई करना चाहिए। प्राइस भी बड़ा है और कंपटीशन भी कम है। आप एक टीम बनाओ दूसरी ऐप पे और वही टीम आप यहाँ ट्राई कर लो, आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रैंक और ज़्यादा बेहतर प्राइस आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है। और साथ ही साथ एक और यहाँ पे आप लोगों के लिए कमाल का ऑफर है। अगर आप लोग आईपीएल का जो फाइनल मैच है वो लाइव देखना चाहते हो स्टेडियम में बैठकर, तो आपको जो आगे 18 मई तक जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, वो विजन 11 एप्लीकेशन पे कर लेना। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से ये फ़ायदा होगा, अगर आप टॉप 5 में आते हो तो फाइनल मैच स्टेडियम में बैठ कर देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ, जाके विजन 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया है। साइन अप कर लेना और स्टार्ट कर देना खेलना। लेकिन लिंक अगर आप हमारी से करोगे तो ही आपको ये फायदा मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कोलकाता की। क्या किया है कोलकाता ने?
सुनील नारायण, गुरबाज, अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी, रसेल और रिंकू। अगर आप एक नज़र में देखोगे ना तो एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको आप कैप्टन बना सको, क्योंकि इनमें से किसी भी प्लेयर ने वन साइडेड परफॉर्मेंस करके मैच में किसी भी मैच में नहीं दिया है। अगर देखें तो गेंदबाजी में इनके पास में है, यहाँ से मोइन अली डाल रहे हैं, वैभव अरोरा डाल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं और हर्षित राणा है। शुरुआत करा लेंगे ये मोइन अली और वैभव अरोरा और हर्षित राणा से। डेथ ओवर में वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और रसेल की गेंदबाजी आपको नजर आ सकती है। पिछले मैच में आखिरी ओवर वैभव अरोरा का आया था 20वां ओवर, ठीक है, हालांकि वो थोड़ा सा महंगा भी साबित हुआ था, बच गए नहीं तो हार जाते। सुनील नारायण ने इस मैदान के ऊपर पहले बैटिंग करते हुए 20 का एवरेज मेंटेन किया है और जब सेकंड बैटिंग की है तो 17 का एवरेज था। गुरबाज ने इस मैदान के ऊपर पहले बैटिंग करते हुए 52 का एवरेज मेंटेन किया है, तो आप गुरबाज को पहले बैटिंग करते हुए कैप्टनसी की दावेदारी दे सकते हैं। अगर रिस्क उठाना है तो एक अच्छा ऑप्शन है। अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने दोनों इनिंग्स में 29 और 26 के एवरेज को मेंटेन किया है, दोनों इनिंग्स में 2-2 50 कर चुके हैं। वेंकटेश अय्यर पहले बैटिंग करते हुए 2 50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 50 नहीं है। रिंकू सिंह 57 का बैटिंग एवरेज है जब सेकंड बैटिंग की है। आंद्रे रसेल ने पिछले ही मैच में एक 50 लगाया और अब दोनों इनिंग्स में 3-3 50 हो चुके हैं। और अंगक्रेश रघुवंशी, ये वो बंदा है जो 40 रन हर मैच में बना जाता है और अब इसके बैटिंग डाउन के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगी, ये मुझे लग गया है। अब मतलब एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि वेंकटेश अय्यर की बैटिंग अब तभी आएगी जब टॉप ऑर्डर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर के ओपनर फिक्स है। नंबर 3 रहाणे फिक्स है, नंबर 4 रघुवंशी फिक्स है। अगर ये 4 में से 2 भी खिलाड़ी चल गए तो फिर रिंकू सिंह आ जाएंगे और रिंकू सिंह के बाद रसेल आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें ये तो समझ में आ गया है कि अब वेंकटेश अय्यर के बैटिंग आने के चांसेस तभी होंगे जब टॉप ऑर्डर बिल्कुल नहीं चलेगा, मतलब 3 विकेट कम से कम टॉप ऑर्डर से बिखर जाएंगे ना, तब वेंकटेश अय्यर की बैटिंग आएगी। इसके बाद सुनील नारायण ने इस मैदान पर जब सेकंड गेंदबाजी की है तो ज्यादा बेहतर की है, जैसा कि हमने देखा भी है कि इस मैदान पर सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिले हैं। रसेल ने पहली इनिंग में 19 और सेकंड इनिंग में 25 विकेट निकाले हैं। वैभव अरोरा को दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर विकेट मिले हैं। वरुण चक्रवर्ती, दोस्तों एक बार फिर से आप देख लो, सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट है। मैं जो भी आपको बताता हूं ना सब लॉजिकल होता है, सब एनालिसिस के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी आंख बंद करके तुक्का लगा दिया। 11 इनिंग 16 विकेट सेकंड इनिंग में, और इस मैदान पर स्पिनर को जितने भी विकेट मिले ना बेहतर, वो सेकंड इनिंग में मिले। ये हम पीछे ग्राउंड रिकॉर्ड में देख के आ चुके हैं। इसके बाद हर्षित राणा है, हर्षित राणा 7 में 8, 10 में 13, और एक बार फिर देख लो आप, मोइन अली ने सेकंड इनिंग में 5 निकाले हैं, पहली इनिंग में 0 विकेट है। अब इससे ज़्यादा क्या ही मैं आपको बताऊं दोस्तों। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार तुक्के लगाने में ज़्यादा सार है तो लगाओ तुक्के। हालांकि किस्मत का खेल है, लेकिन थोड़ा बहुत तो लॉजिकल चलना पड़ेगा। अगर अपनी किस्मत पे इतना ही भरोसा है तो सारे बेकार खिलाड़ी रख लो और फिर किस्मत के भरोसे बैठ के टीम बना लेना, देख लेना कि चल रही है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो, गुरबाज ने पिछले मैच में फाइनली स्कोर किया। अब आप एक चीज समझो, जब इन्होंने पहले बैटिंग की तो 1 रन बनाया, ये तो खैर मैच हो नहीं पाया था। बाकी जब पहले बैटिंग की है तो 26 और 35 का स्कोर है। तो पहले बैटिंग करते हुए इस खिलाड़ी पर हम रिस्क उठा सकते हैं, खास तौर से इस मैदान के ऊपर। इस खिलाड़ी की वैसे तो कोई कमजोरी है नहीं है, लेकिन क्या है कि बल्ला चलाने में अपना विकेट फेंक जाता है, और अब आपके पास विकेट कीपिंग में ऑप्शन है भी नहीं। एक धोनी आएंगे, अब धोनी का बैटिंग डाउन 8वें 9वें नंबर पर है, तो वहां तो वैसे भी कोई जाने वाला नहीं है। अब ऐसे में ले दे के सभी गुरबाज पे ही आएंगे, तो गुरबाज का लगभग 90-95% का सिलेक्शन परसेंटेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद है दोस्तों सुनील नारायण। सुनील नारायण 14 का बैटिंग एवरेज है इनका चेन्नई के सामने। इनको दिक्कत आएगी अगर कोई लेफ्ट आर्म मीडियम इनके सामने गेंदबाजी करने आए, जैसे कि खलील अहमद 23 गेंदों में 2 बार आउट कर चुके हैं और ये पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे। ठीक है, इसके बाद 62 इनिंग में 59 विकेट है। पहले गेंदबाजी करते हुए 26 है, सेकंड करते हुए 33 विकेट निकाल चुके हैं, और जडेजा ने इनको 9 गेंदों में 3 बार आउट किया है। पतिराना भी है, सैम करन भी है, जो कि इनके लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे। तो अब जब टॉप ऑर्डर से हम गुरबाज को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि एक मात्र विकेट कीपिंग ऑप्शन है, तो फिर सीधा सा फंडा है कि रिस्क लेना है तो नारायण को छोड़ दो। चूंकि स्मॉल लीग में नारायण कैप्टनसी का ऑप्शन है, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेंगे, और जो चेन्नई की टीम है उसके पास में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ज़्यादा भी है। ऐसे में पॉसिबल है कि एक विकेट तो निकाल देंगे, लेकिन अगर रिस्क लेना है तो फिर एक अलग बात है। नंबर 3 पे है अजिंक्य रहाणे। रहाणे ऑलमोस्ट ड्रीम टीम में जगह बना लेते हैं। जैसे कि अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 मैचेस में 11 में से 6 मैचेस में अभी तक ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं। ठीक है,
और पहले बैटिंग करते हुए लगभग 22 का एवरेज है। सेकंड बैटिंग में छोड़ना नहीं है, पहले बैटिंग में छोड़ सकते हो। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, 5 बार ये ऑर्थोडॉक्स के सामने अपना विकेट दे चुके हैं। तो रविंद्र जडेजा जो कि इनके लिए बड़ी मुसीबत बन के आ सकते हैं। नंबर 4 पर है अंगक्रेश रघुवंशी। रघुवंशी ने 16 इनिंग्स में 448 रन और 32 के एवरेज को मेंटेन किया है, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अब रघुवंशी की कहानी ये हो गई कि हर मैच में 30-40 बना जाते हैं और 30-40 की वजह से ड्रीम टीम में आ जाते हैं। और यही रीज़न है कि रघुवंशी आपको ज़्यादातर मैचेस में अब चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए मिल जाएंगे। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया है 29 गेंदों में 3 बार। चूंकि सैम करन इनका ओवर फिक्स नहीं है, खलील अहमद पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे, तो बहुत हद तक इनको उतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नंबर 5 पर आपको मिलते हैं आंद्रे रसेल, जिन्होंने पिछले मैच में 57 का स्कोर किया और जब लास्ट मैच में 50 बना दिया ना, तो अब तो चांसेस हैं कि ये नंबर 5 पर ही बैटिंग करेंगे। और नंबर 5 पर आने की वजह से ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होते हैं, लेकिन इनको दिक्कत आ जाएगी अगर नूर अहमद इनके सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि 7 गेंदों में पहले भी 2 बार आउट हो चुके हैं। सैम करन ने भी 2 बार आउट किया है 27 गेंदों में, लेकिन स्ट्राइक रेट देखोगे 250 का है। ऑर्थोडॉक्स के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं। तो जडेजा और नूर अहमद ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो इनको परेशान करेंगे। अब ऐसे में ना, अगर ये बॉलिंग ना करें तो आपके पास में एक मौका है कि जो 60% लोग हैं इनसे एक साथ आगे निकल जाओ, 40% लोगों में शामिल हो सकते हो, क्योंकि ये खिलाड़ी छोड़ने लायक है। अगर वैसे तो सेकंड इनिंग में तो है ही, लेकिन पहली इनिंग में भी छोड़ने लायक है अगर ऊपर बैटिंग करने आ जाए। अब 15 ओवर के बाद आएंगे फिर कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह ने पिछले मैच में 1 ओवर खेला, उसी में 19 रन बनाए थे। पहले बैटिंग करते हुए 26 और सेकंड बैटिंग करते हुए 18 का एवरेज है। पथिराना इनको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इसके बाद अगला नाम है वेंकटेश अय्यर का, और वेंकटेश अय्यर का जो सिलेक्शन परसेंटेज 10 आ चुका है ना, तो बस इतना है कि अगर टॉप ऑर्डर में से 3 प्लेयर नहीं चले, मान लीजिए गुरबाज, सुनील, रघुवंशी या फिर रहाणे, इन 4 में से अगर 3 प्लेयर आउट हो गए जल्दी 6 या 10 ओवर के अंदर अंदर, तो फिर आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे वेंकटेश अय्यर। तो अब आपको ये समझना है कि पावर प्ले में मान लीजिए खलील अहमद या फिर अंशुल कंबोज ने या फिर सैम करन ने या फिर किसी स्पिनर ने आकर विकेट निकाल दिए, तो फिर आपको ये फायदा मिलेगा कि आप क्या नाम है इसका, वेंकटेश अय्यर पे रिस्क लो। और वैसे तो इन्होंने 27 करोड़ की स्थिति कर दी है, लेकिन फिर भी एक आधे मैच के लिए रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, वाइस कैप्टन तक लेके जाना अगर ऐसा आपको लग रहा है तो। इसके बाद रमनदीप की इतनी आवश्यकता मुझे लगता नहीं है कि है, क्योंकि फिर अगर विकेट जाते भी हैं तो भी फिर रिंकू सिंह और रसेल ही आएंगे। इसके बाद है मोइन अली को भी प्रमोशन मिल सकता है। और चूंकि इस टीम में फिर से आपको 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिलेंगे, जिसमें सैम करन है, जिसमें रविंद्र जडेजा है, जिसमें शिवम दुबे है, ऐसे में एक बार फिर से आप इनको गेंदबाजी करते हुए देखेंगे लगभग 4 ओवर की पूरी। पिछले मैच में 5 छक्के खा लिए थे, लेकिन ऐसा बार बार होता नहीं है। अच्छे गेंदबाज हैं और नॉर्मली लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को तो आउट कर ही लेते हैं। इसके बाद हर्षित राणा, पहली इनिंग में 10 में 15, सेकेंड इनिंग में 12 में 17 विकेट है। दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर का परफॉर्मेंस है, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन वाला परफॉर्मेंस नहीं आया। इस मैदान पे वैसे भी अभी तक ऐसा किसी ने बहुत कमाल किया नहीं है, 3 विकेट से ज़्यादा निकाले नहीं है। वरुण चक्रवर्ती पिछले 2 मैचेस में 2-2 विकेट, 25 में 36 विकेट इनके खाते में शामिल है। दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक रिकॉर्ड है। और अंतिम नाम है वैभव अरोरा का। इस बंदे ने हर मैच के अंदर 1 विकेट निकाला है ऑलमोस्ट, मतलब पर मैच 1 विकेट के हिसाब से चल रहा है। तो अगर आप कुछ सेव करना चाहते हो तो एक अलग बात है, बाकी अगर नहीं लेना है तो फिर कोई सी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शंस हैं बहुत सारे ऐसे जो 2 विकेट तक जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम चेन्नई के बारे में। चेन्नई की तरफ से शेख रशीद जो कि हर मैच में विकेट फेंक कर जा रहे हैं, आयुष महात्रे, सैम करन आपको नंबर 3, जडेजा नंबर 4 और ब्रेविस नंबर 5 मिलते हैं। शिवम दुबे है और पिछला मैच हराया था एमएसडी ने, जो कि नंबर 6 से उठकर नंबर 4 या नंबर 5 पर बैटिंग करने आ गए थे। इसके बाद दोस्तों दीपक हुडा है, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, नूर अहमद और पथिराना यहाँ पे मौजूद है। नई गेंद से पहला ओवर आएगा किसका, खलील का, दूसरा आएगा अंशुल कंबोज का, फिर आपको खलील, फिर अंशुल, फिर इसके बाद आपको पथिराना मिल जाते हैं, नूर मिल जाते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाएगा। अब आप यहां पर देखें, सैम करन ने पहले बैटिंग करते हुए इस मैदान पे 4 रन बनाए हैं। जडेजा ने पहले बैटिंग करते हुए 5 में 92, तो सेकंड बैटिंग करते हुए 7 में 109 और शिवम दुबे ने पहले बैटिंग करते हुए इस मैदान पर 50 लगाया है।
यहां इस मैदान के ऊपर जडेजा को पहले गेंदबाजी करते हुए 7 में 4 विकेट मिले हैं, तो सेकंड गेंदबाजी करते हुए 5 में 5 विकेट है। नूर अहमद ने पहले गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाले हैं और अंशुल कंबोज इस मैदान पर पहले 3 विकेट का हाईएस्ट दे चुके हैं। अब यहां शेख रशीद के जो बड़े स्कोर है ना वो हमने देखे हैं सेकेंड इनिंग के अंदर, और यही बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको शेख रशीद को टीम में रखना है तो सेकंड इनिंग में ट्राई करना। आप यहां देखेंगे 14 बनाया, 27 बनाया, और ये दोनों बड़े स्कोर आए थे सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग का ये बड़ा प्लेयर नहीं बन पाएगा, नहीं है मतलब हाल फिलहाल में, क्योंकि अगर अटैक करना है तो वहां ये फंस जाते हैं, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 113 का है। फिर नंबर 2 पे जो नाम है आयुष महात्रे, और आयुष महात्रे के बारे में दोस्तों कुछ नहीं बोलूंगा, कमाल का प्लेयर है, बहुत कमाल का बंदा है। मतलब शॉट सिलेक्शन आप देखोगे बहुत प्यारा शॉट सिलेक्शन है। अभी की स्थिति में आयुष महात्रे ऑलमोस्ट कंफर्म पिक है, चाहे वो 0 पर ही क्यों ना आउट हो जाए। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं सैम करन जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए सैम करन को छोड़ने का फायदा है नहीं है। ऑलराउंडर पटक लो, 2 से 3 ओवर डाल देंगे, कुछ बैटिंग कर लेंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 7 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन सामने वाली टीम पे कोई लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है, और पिछले मैच में तो जान करके विकेट फेंक के आए थे ये। पहले बैटिंग करते हुए 350 है, सेकेंड बैटिंग करते हुए 550। ऐसा ही कुछ जडेजा का है। जडेजा का सही इस्तेमाल MS धोनी ने किया है। जब से ये 4 नंबर पर बैटिंग करने आए हैं तब से ये लगा चुके हैं 250 और 2 मैचेस में 20-20 रन बना चुके हैं, तो ऑलमोस्ट बेहतर ऑप्शन है जो ये टीम में जगह बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना तो जडेजा को छोड़ना सही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। और इनको सुनील नारायण 3 बार आउट कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड बैटिंग के सामने जो दिक्कत आती है वो एक समस्या इनके साथ बन सकती है, और एक वरुण चक्रवर्ती हैं जो कि लेग स्पिन डालते हैं, जो इन्हें थोड़ा सा परेशान कर जाएंगे। नंबर 5 पर है डिवॉल्ट ब्रेविस के लिए ये मैच थोड़ा सा मुश्किलों भरा होगा। वरुण चक्रवर्ती को खेलना है, सुनील नारायण को खेलना है, और इसके बाद इनको मोइन अली को भी खेलना पड़ेगा। 2-2 3-3 स्पिनर के सामने दिक्कत आ सकती है। लेफ्ट आर्म मीडियम 36 गेंदों में 3 बार और राइट आर्म मीडियम 121 गेंदों में 13 बार इनको आउट कर चुका है। इसके बाद शिवम दुबे की बात करेंगे। शिवम दुबे का 35 का बैटिंग एवरेज है। कोलकाता के सामने पहले भी 200 रन बना चुके हैं, जिसमें एक 50 है, और पहले बैटिंग करते हैं तो ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। वैभव अरोड़ा 2 बार आउट कर चुके हैं इनको। इसके बाद MS धोनी पे दिमाग आपको ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है नहीं, जैसे ये बैटिंग करने आएंगे वरुण चक्रवर्ती लगा दिए जाएंगे। ना ही आपको दीपक हुडा पे दिमाग लगाना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, लेकिन आपके लिए मेन प्लेयर है एक खलील अहमद, 25 में 31 विकेट। अगर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो 2 विकेट तक के चांसेस हैं। नूर अहमद एक और इंपॉर्टेंट पिक, क्योंकि सामने वाली टीम के कुछ प्लेयर ऐसे हैं जैसे कि रसेल है, जैसे कि वेंकटेश अय्यर है, और बहुत हद तक अंकित रघुवंशी को भी काउंट कर लूंगा, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। मतलब 2 विकेट के चांसेस बहुत अच्छे हैं कि नूर अहमद 2 विकेट आपको निकाल कर देख के चले जाएंगे। इसके बाद अंतिम नाम है अंशुल कंबोज का। अंशुल कंबोज 8 इनिंग 7 विकेट ये निकाल चुके हैं अभी तक, ठीक है। पहले गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट इनके खाते में शामिल हैं, और सेकंड गेंदबाजी करते हुए इन्होंने अभी तक 2 विकेट निकाले हैं, ठीक है। इसके बाद M पथिराना है। पथिराना लास्ट मैच 3 विकेट इन्होंने निकाले, जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए 19 इनिंग में 30 विकेट इनके पास हैं। सेकंड बॉलिंग करते हुए 22 विकेट ये निकाल चुके हैं, ठीक है। तो पथिराना का ऑलमोस्ट सामना होगा, रसेल से होगा, रिंकू सिंह से होगा। रिंकू सिंह को दिक्कत नहीं है, रसेल का लिए थोड़ी सी समस्या होती है, कई बार यॉर्क गेंद में ज़्यादा फंस जाते हैं। अब दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, मैंने आपसे क्या कहा। अब सैम करन आप रिस्क ले रहे हो, कोई मतलब वो नहीं है कि बॉलिंग में विकेट आ नहीं रहे, बैटिंग भी ठीक है, अगर चल गए तो वाली बात है। जडेजा को बॉलिंग से विकेट नहीं आ रहे, सुनील नारायण की बल्लेबाजी से रन नहीं आ रहे, मतलब ऑलमोस्ट ये सब रिस्क है, सारा रिस्क है। यहां से देखोगे मात्रे बिल्कुल नया लड़का है, गुरबाज चलते नहीं है, खलील अहमद से बिल्कुल रिस्क है। मतलब इस मैच के अंदर अगर कुछ है तो बिल्कुल रिस्क है। कैप्टन वाइस कैप्टन से अगर चल गए ना तो आपकी GL आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, अगर सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन चल गए तो इसीलिए यहां पे आपको सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे मेन रिस्क लेना है। बाकी स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन भी लेके जाओगे ना तो भी चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप GL निकाल दोगे। गुरबाज, रहाणे, रघुवंशी, आयुष महात्रे, सैम करन, वाइस कैप्टन जडेजा है, कप्तान नारायण है, वरुण चक्रवर्ती टीम में है, हर्षित राणा, खलील अहमद और नूर अहमद को हमने टीम में शामिल किया है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। वैसे अगर कुछ भी बदलाव करना होगा ना तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा,
और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में। तो ध्यान रखिए, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।